हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुदाई दुनिया जीत में। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का रहेगा। सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी का रहेगा और 6 दिसंबर को सबसे पहला यह पेपर इसी का होने वाला है। तो ये सेट बी आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, ए सी डी भी आपके लिए प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर 75 का आपका पूर्णांक रहेगा। तो आप इन सब कुछ जानते हैं, ये आपकी कुछ विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सेट ए यानी सेक्शन ए से आप प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार संपूर्ण हल करना है आप संपूर्ण देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी पोएम दी गई है, थोड़ी इसके आगे यहाँ पर भी दी गई है। इस सभी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। तो एक एक करके सभी क्वेश्चनों को देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द आइडियल सोल्यूशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इज, तो यहाँ पर टू यूज लीड वर्ल्डर्स। इस प्रकार आपका सी आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन रहेगा पावर लेट्स अस, खाली स्थान। यहाँ पर डी ऑल ऑफ दीज यानी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में रहेंगे डूरिंग द डे टाइम बीकम यूज, खालिस्तान लाइट। तो यहाँ पर नेचुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे देयर इज एन, यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे लिखा दिख रहा होगा अकॉप्ट, ठीक है, ACUTE, शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर इन इंडिया। ठीक है, इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके ऑप्शन वो हैं, वो आपको दिख नहीं रहे होंगे। तो यही आपका राइट आंसर लिख कर प्रोवाइड किया है आपके लिए। इसके बाद आपका पहले क्वेश्चन का ही ईवा क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर पूछा गया था गिव द नेम फ्रॉम ऑफ गिनेटर, ठीक है, गिनेटर। तो यहाँ पर गिनेटर का आपका यहाँ पर ग्रेटनेस हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटनेस हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसके बाद पहला जो आपकी अनसिपेसिटी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरी वाली जो आपकी यहाँ पर दी गई है, इसे आप देखेंगे पैसेज ऑफ आंसर द क्वेश्चन गिविंग फॉलोइंग एज। तो यहाँ पर आप नेचुरल वाली पढ़ लेंगे पूरी, यहाँ नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पूछा है हाउ मैनी स्पेक्स आर देयर इज इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। ठीक है, तो 24 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे द 4 एनिमल्स कैरवेंट्स इन द अबॉक्स ऑफ द व्हील सिंबल्स। तो यहाँ पर द 4 क्वेश्चंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे द नेचुरल इन्वॉल्व हैज बीन टेक फ्रॉम द, तो यहाँ पर इसका आपका दूसरा वारानी प्लम्बर ऑफ एट सरनेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14 देखेंगे द नेचुरल इन्वॉल्व रिकॉर्ड्स द फर्स्ट सिंबल्स वाई लॉर्ड BUDDNA यानी वर्डना, इसका वर्डना एट सरनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप गिव द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ ग्रेट, तो इसका राइट आंसर ग्रेटनेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप देखेंगे सेक्शन बी में भी आपको एक यहाँ पर भी नोट्स एंड समरी लिखना है। तो नोट्स एंड समरी के बारे में लिखना आपको मैं क्वेश्चन से नहीं होते हैं इसके लिखना बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट्स लिखना पड़ता है, इस पार्ट का नाम लिखना पड़ता है। इसके बाद समरी में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइटल लिख देना, ठीक है, और टाइटल, ठीक है, लिख देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे जो समरी रहेगी उसमें संपूर्ण
लिख देना पड़ता है, ठीक है। पूरा जितना इम्पोर्टेंट है, नोट वाला 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपको कंप्लीट यहाँ तक आपको पढ़ लेना है, उसके बाद इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, आपको पास पेपर अपने बता दिया है, तो आप उसके हिसाब से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं अपनी किताब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बता दें, बुक बैंक वाली जो आपको याद की थी आपने एप्लीकेशन, वो ही आपकी आई है। लेटर में आपकी सिस्टर मैरिज वाली या ब्रदर मैरिज वाली भी आई है। जो भी आप चाहें वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बंडल ऑफ साइंस हमेशा आता है, तो इस बार भी आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर साइंस इन योर डेली लाइफ दिया गया है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। ये रहा आपका बुक बैंक वाला, तो यहाँ पर आपको इतना दिख रहा होगा। इससे थोड़ा आगे का जो सर वाला है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका बुक बैंक वाला, तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला जो आपकी बहन की शादी वाला था वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपका बहन वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप बिना हिचकिचाए और बिना कुछ भी टेंशन लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था बंडल ऑफ साइंस को आप जानते ही हैं, सबको याद है, तो वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं उसके अथवा में दिया गया था जो उसे आपको क्या जरूरी है, आप लिखेंगे ही नहीं, तो ये बार अथवा का रहता है, उन्हें क्रम में लगाना, ठीक है। इसके बाद 6 में ये पोस्टर के बारे में आपको लिखना पड़ता है 3 नंबर में। तो यहाँ पर आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, और यही इसके बारे में ही लिखना पड़ेगा, इसमें अथवा में नहीं दिया गया। तो यहाँ पर सेक्शन सी आ जाता है आपका, जिसमें खाली स्थान बनना है। तो पहले में आपका गिव इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में यहाँ पर लेफ्ट यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपका स्विमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौथे में आपका हेयरनिंग राइट आंसर हो जाएगा। और पाँचवें में आपका ए आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद पाँचवें के बाद छठवें में आपका बाय राइट आंसर हो जाएगा। और सातवें में आपका ऑल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको भी आप एक एक करके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। तो यहाँ पर मेक इंटेरोगेटिव इसका राइट आंसर है। दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक इंट्रोगेटिव, ऐसा इंट्रोगेटिव में बदलना है पहले को। तो यहाँ पहले नंबर पर जो बदला हुआ है वो आप देख सकते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। इस प्रकार तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई डू माई होमवर्क एट नाइट चेंजिंग इन निगेटिव। तो यहाँ पर आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरे वाले पर, वेयर डिड माई फादर गो टू देयर डे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था, इट इज रनिंग। चौथे में आप यहाँ पर देखेंगे, इट इज रनिंग चेंजिंग इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर यहीं पर प्रोवाइड किया गया है चौथा वाला, ये वाला यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चौथे वाले में क्या लिखा हुआ है, इट वाज रीडिंग, ठीक है। रीडिंग यानी जो आपको ईडी लग जाती है रनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में ही तो आपको यहाँ 5वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये 5वां क्वेश्चन, ध्यान रखें, बी हैव डन और यानी वर्क, ये आपको क्रम से लगाना था। यही क्वेश्चन यहाँ 5वां है, चौथा नहीं 5वां है, ठीक है। इसके बाद 6वां वाला देखेंगे, द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट। तो यहाँ पर द स्टूडेंट इज सो फास्ट देयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है देयर विकम, ठीक है। बिकम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप इसकी नीचे वाला इसी के जोड़ना था इसमें इसी में ही कैन विन द रेस। तो यहाँ पर ही कम विन द रेस, इस प्रकार यहाँ पर जोड़ दिया गया है। सो दैट की प्रयोग करना था, यहाँ पर सो लगाना था, बीच में आपको दैट लगा देना है, वही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 6वें के बाद 7वें बारे में ही बताया, कोई भी आपको 5 करना है, ध्यान रखें। आई एम मेकिंग ऑल द चेंज इन टू पासिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना था, तो कॉल्ड
आर बुडिंग बाय मी। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आशा करेंगे आपको 8वें क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपकी जो किताबों वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। आई द इन द वेल पोएम दैट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पैसेज मैन। तो यहाँ पर मारे स्माइली थिंग्स, इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर सी आ जाएगा राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखेंगे विच विल्ड विज अनदर कंपेल्ड द कोकर्स फ्यूसिपियन विथ। तो यहाँ पर जेक फॉरेस्ट इसका राइट आंसर। तीसरा देखेंगे व्हाट डिड बुद्धा आस्क किस गौतमी टू विनिंग। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। इसके बाद चौथा देखेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ द राम फास्ट ऑफ द यूज्ड लेड। तो यहाँ पर हैरी होनिये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथे के बाद आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 ही देखना था, वहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी आपको आंसर द फॉलोइंग करना है, यानी इसमें से कुछ छांट कर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आप नीचे देख सकते हैं व्हाट वाज द ग्रीन फ्लोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे भी आप देखेंगे हु मेड हिज फर्स्ट फ्लड। तो यहाँ पर बॉबी सेंगफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे व्हाट डिड द फैमिली फेल टॉम टू क्लेम्बर सील्स हिलिथ इसका राइट आंसर होगा डॉग फर्स्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा डॉग फिश। इसके बाद आपका बी वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं आई ऑफ द डे आई हैड रूल्ड। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज द पोएट्स स्टेड ऑफ मिंड। तो यहाँ पर डिफरेंस इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिया गया है वेयर वाज द क्रॉ। तो यहाँ पर ऑन हेमलॉक ट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे व्हाट डिड द क्रो शेक ऑन द पोस्ट। तो यहाँ पर डूइज ऑफ स्नोब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। 30 वर्ड में आंसर लिखना है, कोनो भी आपको इनमें से 6 लिख देना है। 8 दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरा चौथा पांचवा 6 7 8 यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इनमें से कोई भी आप 6 कंप्लीट कर लीजिए, आपकी किताब में दिए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब मैं आगे देख लेता हूँ। सभी क्वेश्चन 12 नंबर के हैं, तो अर्थात 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब आगे नीचे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 4-4 नंबर के 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन है, 2 करना है, और 4 नंबर में दिए गए हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप 2 कर लीजिएगा। आशा करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आ गया होगा। चलिए 13 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर आपको दिया गया है, यही आपको 13 में भी दिया गया है। 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आखिरी क्वेश्चन 14 नंबर पर दिया गया है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से कोई भी एक कर लेना है आपको, ठीक है। तो आशा करूँगा संपूर्ण पेपर आपको समझ में आ गया होगा। 14वां क्वेश्चन। चलिए 15वां क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन और हैं वो भी देखेंगे। तो बस 15 और 16 क्वेश्चन और है। तो 15 वाला भी 3 नंबर का है और 16 वाला भी 3 नंबर का है। कोई भी 2-2 क्वेश्चन में से कोई भी एक कर लेना है अथवा में से। तो अब यहाँ पर संपूर्ण पेपर आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा करूँगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो या कुछ भी टेंशन हो या पेंशन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आशा करूँगा आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। बिना टाइम खराब किए भारत माता की जय कहते हुए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय।